गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों को एक और बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आज वो दिन है जिस दिन परमेश्वर आपको मुझे आशीष देंगे, आपको मुझे बढ़ाएंगे। आपकी मेरी हदों, आपकी मेरी सीमाओं को परमेश्वर बढ़ाएंगे। आपके मेरे हारे हुए जीवन को वो विजय में बदलने वाले परमेश्वर है। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है भजन संहिता 51, Psalms 51 वर्स 12, उसकी 12वीं आयत, और लिखा है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। इंग्लिश में लिखा है, रिस्टोर टू मी टू द जॉय ऑफ माई साल्वेशन। अजीजों, वहां पर इस तरीके से लिखा है कि अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। जब आप और मैं इस भजन को देखते हैं, हम समझ जाते हैं कि यह भजन उस समय लिखा गया जब दाऊद ने बत्शेबा के साथ पाप किया, घोर अपराध किया और परमेश्वर को कतई पसंद नहीं था। और जिस समय दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में जाता और दाऊद को मालूम पड़ता है कि मैंने ये किया है नातान नबी के द्वारा, दाऊद पश्चाताप करता है। और जब वो पश्चाताप करता है तो वो परमेश्वर से ही दुआ करता है कि प्रभु मुझे पुनर्निर्मित कर, मुझे फिर से तू दे। अजीजों, जब पाप जीवन से निकाल दिया जाता है तब परमेश्वर अपनी उपस्थिति से आपको मुझे भरता है। सच्चाई एकदम सामान्य है। परमेश्वर अपनी उपस्थिति से जब आपको मुझे भरता है तो फिर वो आपको मुझे कृपा भी देता है कि आप और मैं जयवंत जीवन जी सके। अजीजों, कई बार आप और मैं हार जाते हैं और पाप से हार जाते हैं, अपने आप से हार जाते हैं। और ऐसे समय में परमेश्वर चाहता है आप और मैं उसके अनुग्रह के ऊपर आश्रित हो जाएं। आप और मैं उससे कहने पाएं कि परमेश्वर तू मुझे फिर से नया कर, परमेश्वर तू मेरे जीवन की इन बातों को मुझसे दूर कर। और परमेश्वर विश्वास योग्य है इन बातों को आपसे मुझसे दूर करने के लिए। परमेश्वर विश्वास योग्य है। जिस समय आप और मैं अपने जीवन के पापों को छोड़ते हैं, मन फिराते हैं, उसी समय परमेश्वर अपनी उपस्थिति से आपको मुझे भर देता है। परमेश्वर कभी अपने लोगों से ये नहीं कहता कि हाँ, पाप और मेरी उपस्थिति दोनों एक संग जाएंगी। नहीं, यह परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपको मुझे उद्धार देता है, मुक्ति देता है। और वो आपसे मुझसे ये कहता है कि जब तेरे पापों को तू दूर कर लेगा, अपने आप को तू उससे फेर लेगा, तब मैं अपनी उपस्थिति देकर तुझे नया करने वाला परमेश्वर हूँ। बाइबल कहती है कि हमारे अपराध कितने ही जघन्य क्यों ना हो, लेकिन वो हमें जब माफ करता है, जब उसकी उपस्थिति में हम जाते हैं, उसकी उपस्थिति से जब वो आपको मुझे भरता गए, वो आपको मुझे हिम के समान श्वेत करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का काम अद्भुत काम है जो अपने लोगों के, अपने बच्चों के जीवन में वो काम करता है। अजीजों, मैं आपसे कहूं, पाप आपको मुझे शर्म देता है और परमेश्वर पता क्या करता है, उस शर्म को निकाल कर आपको मुझे एक नई आशा से भर देता है। पाप आपको मुझे क्या देता है, आपकी मेरी जीने की आशा को खत्म करता है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपको मुझे अनंत जीवन में जीने के लिए आशा प्रदान करती है। इसलिए आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन के हर एक पाप को, हर एक गलतियों को हमें उसकी उपस्थिति में लाने की जरूरत है। और हमें यह कहने की जरूरत है, प्रभु जी आप मुझे माफ करें, मेरे जीवन को साफ करें, ताकि मैं भी हियाव के साथ ये कह सकूं कि प्रभु मुझे निर्मित कर। जैसे दाऊद ने प्रार्थना करी और कहा कि प्रभु जी फिर से दे, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और अपनी उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी जीवन की कौन सी ऐसी पाप आपके जीवन में, कौन सी ऐसी कमजोरी आपके जीवन में जो लंबे समय से बनी हुई और आपको पता है कि कभी भी आपके जीवन का सत्यानाश कर सकती है। झूठ बोलना हो सकता है, क्रोध करना हो सकता है। जवानों से मैं बात करना चाहता हूं, हो सकता है आप पोर्नोग्राफी के एडिक्शन में हो सकता है आप उन बातों को सोचने में ज़्यादा एंजॉय करते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में अपराध है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप और मैं उन बातों को कन्फेस करेंगे, प्रभु के सामने मानेंगे, परमेश्वर उन बातों को और उन पापों को निकाल कर अपनी उपस्थिति से फिर से आपको मुझे भरने के लिए विश्वास योग्य है। आइए मिलकर उसकी उपस्थिति में हम जाएं, मन फिराएं, प्रभु से मांगें। प्रभु भला और अच्छा है। दुआ करें, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए और हम मिलकर दुआ करते हैं, हमें तू नया कर, हमारी मन, हमारे सोच विचार को तू नया कर।
हमें एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा खुदावन जहां पर हम तेरी उपस्थिति से भरे पाए जाएं और तेरे नाम को ऊंचा करने वाले हों। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपके संग रहे, परमेश्वर आपके साथ रहे और आपको संभाले और अपनी उपस्थिति से दिन प्रतिदिन भरता चला जाए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।